हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की एक ऐसी इन्फ्लुमेंट्री रेजिमेंट के बारे में जिसमें चीनी सेना को एक बार फिर से याद दिलाया था कि भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम क्या है। और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की बिहार रेजिमेंट की। इसकी एक अलग ही खासियत है। और फिर बात चाहे सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लेने की हो, या फिर कारगिल युद्ध में विजय की कहानी लिखने की हो, या फिर कहीं चीनियों को भारतीय सेना का स्वाद चखाने की हो, इस रेजिमेंट ने हर जगह अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है और अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की है। तो चलिए जानते हैं इस रेजिमेंट से जुड़ी ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इनको जानने के बाद आपका इस रेजिमेंट के लिए सम्मान और भी बढ़ जाएगा और आपको अपने हिंदुस्तानी होने पर और भी गर्व महसूस होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आपको बताते हैं। बिहार रेजिमेंट का गठन आज़ादी से पहले 1941 में ब्रिटिश शासन काल में हुआ था और इस रेजिमेंट का गठन 11वें टेरिटोरियल बटालियन और 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट को नियमित करके और नई बटालियन का गठन करके किया गया था और इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट में से एक है। आपको बता दें कि इसका रेजिमेंट सेंटर पटना के तारापुर कंटोनमेंट में स्थित है, जो कि भारत का सेकेंड ओल्डेस्ट कंटोनमेंट है। और चूंकि इस रेजिमेंट का गठन 1941 में किया गया था, तो इसी के चलते इस रेजिमेंट के जवान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अपने पराक्रम का परिचय दे चुके हैं। वर्तमान समय में जो इंडियन नेवी का एकमात्र एयरक्राफ्ट INS विक्रमादित्य है, वो बिहार रेजिमेंट से ही एफिलिएटेड है। और इस रेजिमेंट की एक ऐसी बात जो इसे इंडियन आर्मी की बाकी सभी रेजिमेंट से अलग बनाती है, वो ये है कि राष्ट्र राइफल की सबसे ज़्यादा बटालियन बिहार रेजिमेंट की है, जिसमें 4RR, 24RR, 47RR और 63RR आती है। वर्तमान समय में इस रेजिमेंट से टोटल 28 बटालियन हैं, जिनमें से 4 राष्ट्र राइफल के बटालियन हैं और जबकि 2 टेरिटोरियल आर्मी की। बिहार रेजिमेंट के जवान बहादुर होने के साथ साथ किसी भी तरह की स्थिति में लड़ सकते हैं और इस वजह से दुर्गम और जटिल परिस्थितियों में तैनात किया जाता है। और ये रेजिमेंट वर्ल्ड वॉर के बर्मा कैंपेन और ऑपरेशन जिपर के साथ 1947, 1965, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध, हर मोर्चे पर बिहार रेजिमेंट के जवानों ने दुश्मनों को धूल चटाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और कारगिल युद्ध में तो इनके पराक्रम को पूरी दुनिया ने देखा था। कारगिल युद्ध के ऑपरेशन विजय में बिहार रेजिमेंट के 10,000 से भी अधिक सैनिकों को तैनात किया गया था और बटालियन सेक्टर में वेल प्लान ऑपरेशन के तहत वन बिहार के सोल्जर ने पाकिस्तानी सोल्जर को एक कड़ी टक्कर देते हुए .4268 को कैप्चर किया था। और इस रेजिमेंट के जवान सोमालिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ह्यूमन पीस स्कीपिंग ऑपरेशन में अपनी सर्विस दे रहे हैं। और चूंकि इस रेजिमेंट के पास राष्ट्र राइफल के सबसे अधिक बटालियन हैं, तो इसीलिए जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंसी ऑपरेशन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और 1971 में जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, इसमें पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए गए थे और जिसमें इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर को भी सिलेंडर करवाने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उस लड़ाई में भी बिहार रेजिमेंट महत्वपूर्ण भूमिका में रही थी और आज भी इस रेजिमेंट के वीर जवान लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ 2-2 हाथ करने के लिए अपने मोर्चे पर डटे हैं। शायद आप में से हर किसी को नहीं पता होगा कि 2008 में जो मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, उस दौरान एनर्जी के मैनेजर संदीप कृष्णन, जो ऑपरेशन टोर्नाडो वीर गति को प्राप्त हुए थे, वे इसी बिहार रेजिमेंट के 7 बिहार बटालियन के ही सोल्जर थे। और ये रेजिमेंट इंडियन आर्मी की हाईली डेकोरेटेड रेजिमेंट में से एक है और इसके अदम्य साहस, वीरता और बहादुरी के लिए इसे आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी कई सारे कैलेंडरी वॉर से सम्मानित किया गया, जिनमें मिलिट्री क्रॉस, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मिलिट्री मेडल और आज़ादी के बाद अशोक चक्र, परम विशिष्ट सेवा मेडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और जीवन रक्षक पदक मेंशन एंड स्पेचेस से सम्मानित किया गया था। और कर्म ही धर्म के आधार पर भले ही इस रेजिमेंट का गठन अंग्रेजी हुकूमत के समय हुआ हो, लेकिन इसमें देशभक्ति का उदाहरण पेश किया था, वो इतिहास में दर्ज हो गया है। और जब इस रेजिमेंट के बहादुर जवान युद्ध भूमि में अपने बजरंग बली की हुंकार भरते हैं तो रेजिमेंट के जवानों में जोश आ जाता है। तो यही सुनकर दुश्मनों का जोश ठंडा हो जाता है। जब जब इस देश पर संकट आता है तब तब इस रेजिमेंट के वीर जवानों ने इसका मुकाबला किया है। और चाहे कर्नल वी संतोष बाबू हो, सिपाही ओझा हो या फिर वो सभी सिपाही हो जो हाल ही में कलवान घाटी हिंसा झड़प में वीर गति को प्राप्त हुए हैं और जो गंभीर रूप से घायल भी हुए थे, इस रेजिमेंट के जवानों ने कभी भी इस देश का सम्मान झुकने नहीं दिया है। और इस रेजिमेंट के जवान अपने शौर्य और बहादुर के लिए किलर मशीन, जंगल वॉरियर्स, बजरंग बली आर्मी या फिर बिरसा मुंडा आर्मी के नाम से भी जाने जाते हैं। भले ही इस रेजिमेंट का गठन औपचारिक रूप से 1941 में हुआ है, लेकिन आपको बता दें वीर बिहारियों को जीतने का जो इतिहास है वो 1941 नहीं बल्कि 1857 से है और तब से लेकर अभी तक कई बार अपने पराक्रम का परिचय दे चुके हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारे आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।